अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सबकी ईद की तैयारियां जो हैं हो चुकी होंगी इंशाल्लाह। जी, तो कुर्बानी वाली ईद है, अल्लाह हम सबकी कुर्बानियों को भी कबूल फरमाए, आमीन। और चांद रात सबको मुबारक हो बहुत बहुत। तो मैंने कहा कि क्यों ना आज मैं भी आपको अपडेट करूं, आज मैंने सारा दिन क्या तो छोटा सा मिनी सा एक ब्लॉग मैंने शूट किया है। तो सबसे पहले आपको फेशियल नज़र आ रहा होगा। नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ा सा तस्बीह वगैरह करने के बाद मैं फिर सो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ सैलून से मैंने एक लड़की को बुला लिया था घर पे। मैं घर पे ही फेशियल लेती हूँ, मेहंदी भी मैं यहीं पे घर पे ही लेती हूँ, तो फेशियल भी उसने घर पे ही कर देना होता है आके। तो 10 बजे वो आ गई थी, तो सबसे पहले उसने मेरा फेशियल किया। फेशियल करने के बाद फिर मैंने, और ये आप देख रहे हैं कि फेशियल मॉक्सी का फेशियल जो है मैं दोबारा यूज़ कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसका रिव्यू भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरा फेशियल हो चुका था यहाँ पे, तो मैंने फिर अपनी मदर इन लॉ को बोला कि आप भी फेशियल करवा लें। तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और जी, फिर मैंने नाश्ता किया। उनका फेशियल हो रहा था, अभी मैंने नाश्ता किया क्योंकि फिर उसके बाद मेरा जो है मास्क अप्लाई होना था फेस पे एंड प्लकिंग होनी थी एंड ये सब कुछ होना था। तो फिर जी यहाँ पे फेशियल जो है, फेशियल का काम तमाम हो चुका था। फेशियल मतलब हम करवा चुके थे, फेशियल से फ्री हो चुके थे। फेशियल हो चुका था, मैं नाश्ता करके फ्री भी हो चुकी थी। तो फिर मैंने प्लकिंग करवाई। उसके बाद मैंने फेस पे मास्क अप्लाई करा। मास्क जब मेरा ड्राई हो गया उसके बाद मैंने फेस वॉश करने के बाद मैंने मेहंदी लगवा ली। मेहंदी जब वो लगा रही थी तो मैं उसको शूट नहीं कर पाई। तो ये फ़ाइनल लुक है। एक हाथ पे ये डिज़ाइन और एक हाथ पे ये वाला डिज़ाइन। मुझे हाथ का बहुत ज़्यादा मेहंदी का डिज़ाइन जो है अच्छा नहीं लगा, बट खैर कोई नहीं, मेहंदी तो मेहंदी होती है। तो मेहंदी लग चुकी थी और मैंने सिर्फ बैक हैंड्स पे ही लगाई थी, फ्रंट पे नहीं लगवाई थी। मैं महक कौन मेहंदी यूज़ करती हूँ। इसका कलर बहुत अच्छा आता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग इसका कलर भी रहता है। और पानी में हाथ डालने से इसका कलर भी जो है ना नहीं उतरता, तो बहुत फ्रेश इसका कलर आता है। इसके बाद मैं बाहर गई मौसम मौसम को देखने के लिए कि मौसम कैसा है। कहीं पे बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बारिश के कोई आसार बिल्कुल भी नहीं थे। सिंध वाली साइड पे तो सुना है बारिश हो रही है, लेकिन पंजाब में नहीं है। एनीवे, फिर रूम भी बहुत मैसी हालत में था, तो मैंने सबसे पहले रूम को सेट किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी मेहंदी भी, मेरी ड्राई हो चुकी थी, मैंने मेहंदी भी उतार ली। जी, तो उसके बाद फिर गर्मी भी शदीद थी, तो मैंने कहा कुछ क्यों ना ठंडा हो जाए, तो कोको कोला पिया। फिर कोका कोला पी। उसके बाद जी बाहर कोई औरत आई थी, तो उसने वो ये सेल कर रही थी, तो आंटी जी ने उससे ये ले लिया और मुझे कहा कि आप इसको भी ब्लॉग में शूट कर लो। खैर उसके बाद मैं अपने जो कल मैंने ड्रेस पहनना था, मुझे उसके साथ की ज्वेलरी निकालनी थी मैचिंग, और शूज़ भी निकालना था क्योंकि मैंने ड्रेस बनवा लिया था, लेकिन मैंने इस दफ़ा शूज़ नहीं लिया था क्योंकि पिछले शूज़ पड़े होते हैं, उनके साथ कोई ना कोई चल जाता है। तो ये ड्रेस मैंने जे डॉट से लिया था। गर्मियों में तो ईद पे कुछ समझ नहीं आती कि ज्वेलरी पहने या ना पहने, ड्रेस हैवी ना हो, ड्रेस बहुत लाइट सा हो के ताकि हम कंफर्टेबल रहें। तो ये मैंने जे डॉट का जो सूट था ये मैंने स्टिच करवाया था और समोसा लेस जो है इस तरह लगवाई थी इसके गले पे। इसका फाइनल लुक ये है, ये इस तरह ड्रेस, इसके बाजू इस तरह और इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ है, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, दुपट्टे पे इस तरह मैंने समोसा लेस लगवाई थी इसकी। और गर्मियों के लिहाज से मैंने बहुत लाइट सा कलर चूज़ किया था। एनीवे, ये फिर मैं शूज़ निकाल ली थी और मुझे लगा कि यही शूज़ जो है इसके साथ मैचिंग में जाएगा। ये मैंने वलीमे के ड्रेस के साथ ये शूज़ पहना था एंड ये शूज़ बहुत जान से लिया था मैंने तब। तो और अब मैं चेक कर रही थी कि क्या ये मैचिंग हो रही है, हम लड़कियों के मसले। खैर, अब मैं ज्वेलरी बॉक्स से ज्वेलरी की सर्चिंग में लगी हुई थी कि इसके साथ कौन सी ज्वेलरी चलेगी। एक तो गर्मी इतनी है, कुछ समझ नहीं आता कि ज्वेलरी पहने या ना पहने। मतलब गर्मी के मौसम में तो खैर तैयार होने का भी दिल नहीं करता। एनीवे, तो मैं ज्वेलरी निकाल ली थी कौन सी पहनूँ कौन सी नहीं। तो इससे मैंने झुमके भी निकाल लिए थे और मैंने इयररिंग्स भी निकाल लिए थे। अब कल मौसम के लिहाज से या मूड के हिसाब से मैं देखूँगी कि मैं कौन सी ज्वेलरी पहनती हूँ इनमें से। जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग, होप सो आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट में बताइएगा भी कि कल मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूँ इसके साथ।
फर्स्ट वाले या सेकंड वाले। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। तो ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और एडवांस मुबारक हो ईद की, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।